गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम वंदे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। आज आपको वैशाख कृष्ण सप्तमी यानी शीतला बसोड़ा या शीतला सप्तमी की कहानी सुना रही हूँ। वैशाख कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला देवी की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा करने से चेचक नहीं होता है, ऐसी प्राचीन धारणा है कि जो स्त्रियाँ शुद्ध मन से पूजन व इस व्रत को करती है उस परिवार को शीतला देवी प्राकृतिक विविधताओं से दूर रखती है। इस पर्व को बासोड़ा भी कहते हैं। बासोड़ा यानी ठंडा, बासी भोजन करना। इस दिन घरों में गर्म भोजन नहीं बनता है, एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख देते हैं। शीतला माता की तरह ही पूजा करने के बाद घर के सब लोग ठंडा भोजन करते हैं। शीतला सप्तमी की कहानी। एक गांव में सास बहू रहती थी। शीतला सप्तमी का दिन आया तब सासू ने बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। बहू देर रात्रि तक भोजन बनाती रही। इतने में उसका बच्चा रोने लगा। तब वह भोजन का कार्य छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। दिन भर की थकान से उसको नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रहा। आधी रात के समय शीतला माता भ्रमण करती हुई बहू के घर आ गई और चूल्हे में लौटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। तो शीतला माता ने श्राप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट जले। अब बहू उठी तो देखा कि चूल्हा जल रहा था और उसके बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ निर्जीव था। यह देख छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी। वह समझ गई कि शीतला माता के कोप से यह हुआ है। इतने में सासू भी आ गई। उसको भी यह देखकर काफ़ी दुख हुआ। उसने बहू को धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटी, शीतला माता के पास जा, वह सब वापस अच्छा कर देगी। सासू जी का आशीर्वाद लेकर व्रत बल्ले बच्चे को एक टोकरे में रख बहू घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 तलाई मिली। तलाई में पानी तो काफ़ी भरा हुआ था और एक तलाई का पानी दूसरी में जा रहा था, लेकिन जानवर, पशु, पक्षी कोई भी इन तलाइयों का पानी नहीं पीता था। भूल से जो भी पानी पी लेता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। बहू को दोनों तलाइयों ने पूछा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? तब बहू बोली, शीतला माता ने मुझे श्राप दिया है, मैं श्राप का निवारण कराने जा रही हूँ। यह सुन तलाइयों ने कहा, बहन हमारा पानी कोई भी नहीं पीता है और जो पीता है उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? हमारे पापों का भी निवारण पूछ लेना। बहू जब आगे चली तो 2 सांड मिले, जिनके गले में गट्टी के पाट बंधे थे। वे दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। बहू को देखकर दोनों सांड बोले, बहन तू कहाँ जा रही है? बहू बोली, मैं शीतला माता के पास मेरे श्राप का निवारण कराने जा रही हूँ। तो दोनों सांड बोले, हम हमेशा लड़ते ही रहते हैं, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? अतः कृपा कर हमारे पाप का निवारण भी पूछ कर आना। बहू हाँ कहकर आगे बढ़ी। वहाँ से आगे चलने पर छोटी बहू ने देखा कि बोर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजलाते हुए बैठी है। उसने बहू को देखकर अपने पास बुलाया और पूछा कि अरे भाई, इस टोकरे में क्या लेकर जा रही है? तब बहू ने अपना दुखड़ा कहा सुनाया, लेकिन वृद्धा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने स्वार्थ की बात करने लगी। अरे भाई, मेरा माथा जरा देख ले, यह जुएं तो मेरा खून पी गई है। बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, फिर भी उसको बुढ़िया पर दया आई और उसने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में देकर उसकी जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के माथे से सारी जुएं निकल जाने पर खुजली मिट गई। बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे मेरे माथे में ठंडक हुई ऐसा ही तेरा पेट भी ठंडा हो। उसी समय एक चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा बच्चा सर्जीवन हो गया। बहू को आश्चर्य हुआ और वह समझ गई कि बुढ़िया साक्षात शीतला माता ही है।
बहू उसके पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। फिर बहू ने दोनों तलाइयों और दोनों सांडों के पापों का निवारण पूछा। शीतला माता बोली, बेटी तू जाते वक्त तलाइयों का पानी पी लेना तो उनके पापों का नाश हो जाएगा, और सांडों के गले से पाट खोल देना जिससे उनके पापों का नाश होगा। वो सबके श्राप का निवारण जानकर खुश होकर अपने बच्चे को लेकर वहाँ से घर को रवाना हुई। रास्ते में उसको दोनों सांड मिले। उनके गले के पाटों को खोल कर दिया, जिससे उनका झगड़ा बंद हो गया। वहाँ से वह आगे चलने पर उसने दोनों तलाइयाँ मिली। बहू ने दोनों में से पानी पी लिया, जिससे दोनों तलाइयों का पानी अमृत हो गया, और सभी लोग उनका पानी पीने लगे। इस तरह बहू अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। बच्चों को जीवित देखकर सासू बहुत ही खुश हुई। हे शीतला माता, जैसे बहू को दर्शन दिए और संकट काटे, ऐसे सभी के संकट दूर करना। बोलो शीतला माता की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय।